कितनी अफसोसनाक बात है कि ये इतला के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ें ऊंची की जा रही हैं। क्या सबक पढ़ रहे हैं आप? सूरतुल हुजरात पढ़ें। क्या आवाज़ ऊंची करना वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी क्या हैसियत है? आपने क्या उसका फ़ायदा उठाया है? और फिर दूसरी बात आप ये देखें कि 5वें पारे की वो आयत देखें जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आप वही ज़लम जाऊ का, कि जब आप अपने ऊपर कोई भेजा कर बैठे तो हुजूर के पास आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए। तो क्या आप रहमत कायनात और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि, इसको आप किसी एक की हमायत न समझे। गलत कर रहे हैं आप, ज्यादती कर रहे हैं आप, और इस तरह का रवैया इख्तियार करके जो नुकसान आप उठाएंगे वो ये है कि आप बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रूंदा दरगाह हो जाएंगे। और आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको आप उनकी बारगाह में जब इस तरह की सूरत पे पैदा कर रहे हैं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ठुकरा दिया तो आप दुनिया में किसी के नहीं रहेंगे। और फिर जो खाना जंगी आप, क्या लीडरशिप पे ये जो खाना जंगी आप पैदा कर रहे हैं, अतराफ में अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू हो रही है, खाना जंगी पैदा करने की कोशिश हो रही है, फाशिज्म को और खाना जंगी को रवाज देना, ये मुमलिकत का फायदा इसमें। इसलिए अपने रवैयों पे गौर कीजिए। हम इंतहाई मुजम्मत करते हैं, इंतहाई काबिल मुजम्मत है कि ये फेल के आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ ऊंची हो, और वो बारगाह जहाँ पे गुनाहों की माफ़ी मिलती है, जहाँ से लोग पाक होकर बाहर निकलते हैं, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल। अजीब अजीब बात है, लफ्ज़ नहीं मिलते जिन पे हम इज़हार मुजम्मत करें और इज़हार अफसोस करें।